आइए प्रेम से कार्तिक महात्मा के 20वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, आप कृपा करके मुझसे बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वो कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला मात्र थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, आप सुखी हुए ना। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम करके भगवान विष्णु का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हो गई। देवताओं ने जब कहा, तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित होकर विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी दूसरी माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उन्हीं के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर, वही गिरिजा भी कहलाती है। भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनके शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आप सब लोगों का काम हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले। उनके पास पहुंचकर उनकी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार के तीनों गुण से अलग अलग हो स्थित हूँ। सद्गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तभी तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देंगे। ये सुनकर देवताओं के नेत्र प्रसन्न हो गए। वो भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। सब देवताओं की भक्तिपूर्वक प्रार्थना से वह प्रसन्न होकर के तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने निवेदन किया तो देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तभी आपका सारा काम हो जाएगा। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्हीं बीजों को वृंदा की चिता की भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उन्होंने उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो भगवान विष्णु का सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी होकर के भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान जो पढ़ता सुनता है उससे भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।